चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग आए हैं एक झारखंड के बहुत ही गरीब गांव जिसका नाम पहाड़पुर है। और उस गांव में अभी चुनावी माहौल चला रहा है और इसमें बहुत सारी दहशत फैली हुई है। और यहाँ पे इस गांव में मुखिया का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। तो आज हम लोग उसी गांव का हालचाल लेने आए हैं, उसी गांव के बारे में जानने आए हैं। और मैं संदीप कुमार, गूगल न्यूज के साथ कैमरामैन वीरेंद्र कुमार, और आप लोगों को आज यहाँ के हालचाल के बारे में बताएंगे और यहाँ कौन इस बार मुखिया के पद पे बैठने वाले हैं, राजगद्दी संभालने वाले हैं और लोगों को लूटने वाले हैं, उससे रूबरू करवाएंगे, उसका चेहरा आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए उस मुखिया से मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और मुखिया जी ने एक बात हम आपको चुपके से कहते हैं, मुखिया जी ने हमको और कैमरामैन को पैसा दे करके बुलाया है और उनके पक्ष में बोलने के लिए बुलाया है। हमने उस मुखिया जी से पैसे भी लिए हैं और सच कहे तो आज मुखिया जी का ऊपर से नीचे तक सब कुछ लेने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। चलिए। मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगल माता जिंदाबाद, मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव का मुखिया कैसा हो, गांव माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव का मुखिया कैसा हो, मंगल माता कैसा हो, गांव का छोर कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, गांव का छोर कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, गांव का लुटेरा कैसा हो, मंगल माता जैसा हो। गांव में है सिर्फ एक बदनाम, मंगल माता जिसका नाम, गांव में है सिर्फ एक बदनाम, मंगल माता जिसका नाम, मंगल माता जिंदाबाद, मंगल माता जिंदाबाद, गांव माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव का मुखिया कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, गांव का लुटेरा कैसा हो, मंगल माता जैसा हो। ये मुखिया जी, लगता है तेल नहीं है गाड़ी में। फूक फाक के स्टार्ट कीजिए ना। फूकना होगा का? जी फूकिए। अच्छा देखते हैं। नो 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 नो। मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव का चोर कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, गांव का लुटेरा कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, गांव में नाम एक बदनाम, मंगल माता जिसका नाम। मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव का मुखिया कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, गांव का चोर कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, गांव का लुटेरा कैसा हो, मंगल माता जैसा हो, मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मंगल माता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गांव में नाम एक बदनाम, मंगल माता जिसका नाम, गांव में नाम एक बदनाम, मंगल माता जिसका नाम, गांव में नाम एक बदनाम। मंगल माता जिसका नाम, जीतेगा पर जीतेगा, मंगल माता जीतेगा। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं बहुत जोर शोर से इस मुखिया जी का प्रचार प्रसार चल रहा है। और आज तक हमने इतना जनसभा, इतनी भीड़, इतनी तादाद में भीड़ हम लोग ने किसी मुखिया पंचायत चुनाव में देखा ही नहीं है। आज हम यहाँ पे अद्भुत चीजों को देख रहे हैं। यहाँ तक कि सबसे पहले मुखिया जी का जो नाम है वो मंगर महतो नाम है। मंगर महतो, ये नाम में ही इतना ताकत है कि ये पूरा समियाना हिलाने का काम करेगा, पूरा सभा हिलाने का काम करेगा। और हमने ये भी सुना है कि मुखिया जी बहुत धाकड़ है, बहुत ताकतवर है और मुखिया जी का सामना करने के लिए यहाँ के बाहुबली भी फैले उनके सामने। और देखिए देखिए उधर, कैमरामैन प्लीज दिखाइए उधर कि मुखिया जी लोगों के साथ क्या चापलूसी कर रहे हैं, लोगों को कैसे चुतिया बना रहे हैं, लोगों को कैसे ठग रहे हैं। तो चलिए आज उनसे बात करेंगे, क्योंकि मुखिया जी का जो चुनाव चिन्ह है वो शायद मौजा छाप है, मौजा छाप, जिससे कितनी गंध आती है शायद आपको भी पता है। तो चलिए उस मौजा छाप के हम मुखिया जी से आज बातचीत करेंगे। और देखिए हमको लगता है जहाँ तक कि मुखिया जी का चुनाव चिन्ह जो है वो मौजा है और साथ में वो पैकेट में मौजा भी रखे हैं।
और मुखिया जी सबको चुतिया बनाने का काम कर रहे हैं, उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग उस जनसभा में जाकर के बात करेंगे और मुखिया जी का ऊपर से नीचे तक जगह जगह पे लेंगे। जिंदाबाद 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 मौजा छाप जिंदाबाद गली गली में शोर है मंगलमा तो चोर है गली गली में शोर है मंगलमा तो चोर है। हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है कि गूगल चैनल पे आप लोगों को मुखिया जी का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा संदीप कुमार के साथ। और आज हम जो मुखिया जी हैं उनकी हर बातों को जानेंगे। तो चलिए हम लोग मुखिया जी से बात करते हैं और गांव वालों से बात करेंगे कि यहाँ के 5 साल में उन्होंने क्या विकास किया है और क्या सचमुच गांव वाले के दिल में इस बार मुखिया जी हैं या नहीं हैं, यह बात गांव वालों से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए और आप लोग बने रहिए गूगल चैनल के साथ और गूगल चैनल आपको वो दिखाएगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, वो निकाल के ले आएगा जो आपने कभी देखा नहीं है। तो चलिए हम मुखिया जी से अच्छे से बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं मुखिया जी की ओर। तो यही है हमारे पहाड़पुर गांव के बहुत छोटे से गांव हैं और बहुत गरीब गांव हैं। उनके मुखिया जी हैं। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मंगरू महतो। सर शायद आवाज नहीं आ रहा, कस के थोड़ा बोलिएगा। मंगरू महतो है हमारा नाम। प्रणाम है सभी को, आपके दर्शकों को प्रणाम करते हैं। सर तो आपको जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो मुखिया जी हैं उनका नाम मंगरू महतो है। नाम क्या भैया? मंगरू महतो। ये कैसा नाम हुआ सर आपका मंगरू महतो? बहुत ही मंगलवार के दिन मेरा जन्म हुआ और मेरे माँ बाप ने मंगरू महतो मेरा नाम रख दिया। बहुत ही प्रिय नाम है मेरा। सर अगर पॉसिबल है तो थोड़ा आप, हमारी दर्शकों का कान थोड़ा कमजोर है, हमारी दर्शकों का जो कान है वो फूट गया है, तो थोड़ा कस के बोलने की कोशिश कीजिए। भाई बात ऐसा है कि मेरा जन्म मंगलवार के दिन हुआ। उधर सर, कैमरा उधर है सर। जी। तो हमारे माँ बाप ने हमारा नाम मंगरू रख दिया, जो अति प्रिय नाम है हमारा। बहुत सुंदर है। जी सर जी। तो आप लोगों ने सुना होगा दर्शकों कि मेरे जो मुखिया जी हैं उनका नाम मंगरू महतो है। तो इनसे ढेर सारी बातें हैं। तो सर क्या आप बैठ जाइएगा, थोड़ा सा बैठ के हम लोग बात करें? ना ठीक है। नहीं सर बैठ जाइए। बहुत सारी बातें करने तो आपसे हम बैठ के बात करेंगे। बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। आपके बहुत सारे दर्शक भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। देखिए मंगरू महतो के कितने शानदार दर्शक हैं। और देखिए मंगरू महतो का सबसे बड़ा यह है कि ये अपने साथ बाउंसर लेके चलते हैं। मंगरू महतो अपने साथ बाउंसर लेके चलते हैं और ये बाउंसर दोनों लग रहे हैं कि 2-2 आदमी का पहलवान फेंक दे। सर सुनिएगा सर कि ये जो है आपके बाउंसर। कुर्सी लाइए, पहले बैठेंगे। जी दर्शक है। जैसा कि हम लोगों ने सुना है कि आपके गांव में आपका बोलबाला इस बार बहुत है। तो सर हम आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं कि आपका ये बोलबाला अब इतने गांव में ज्यादा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर से आप अपनी झंडा गाड़ पाएंगे इस गांव में? 175%। सर 175% का क्या रीजन? आप लोगों ने सुना होगा भाई लोग कि ये जो मुखिया जी हैं इतना साढ़ देवता है कि इनको लग रहा है कि 175% भी जीत के आएंगे। तो सर आप ये पूरा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जो चुनाव चिन्ह है वो आपका क्या है सर? मौजा छाप है सर। मौजा छाप। सर सुना होगा आप लोगों ने इनका जो चुनाव चिन्ह छाप है, देखिए ये है, ये सर ये जो है मौजा छाप है। क्या है सर? मौजा छाप। तो सर आप सुने हम पिछला बार आपका जो चुनाव चिन्ह था वो जूता छाप था, तो इस बार मौजा छाप आने के पीछे क्या रीजन है? सर जैसा सुन रहे हैं आप लोग दर्शक कि मेरे सर का चुनाव चिन्ह जूता छाप था 5 साल पहले, लेकिन इस बार मौजा छाप हो गया है। इसके पीछे मुखिया जी कृपया प्लीज रीजन बताने का कोशिश करेंगे। चुप सर मुखिया जी बाद में सुनने में आया है कि पिछला बार जो है, अब दर्शक मुखिया जी बोलने में शर्मा रहे हैं, हम खुल के बताते हैं। मुखिया जी को पिछला बार जो जूता छाप था उन्हीं सी जूता से ये देखिए 2000 का दर्शक बात ऐसा है कि मुखिया जी बहुत अच्छे इंसान है और मुखिया जी के जैसा इंसान आपको नहीं मिल सकता है। और बात ऐसा है कि मुखिया जी का जो 5 साल पहले जूता छाप चुनाव चिन्ह था, उसी जूता से इनको जुतियाया गया, लसियाया गया, रगड़ रगड़ के मारा गया। मुखिया जी अब हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि आपका अभी तक 5 साल कार्यकाल रहा, इन 5 सालों में आप गांव वासियों के लिए क्या क्या किए अभी तक?
अजय बताओ क्या किए थे 5 साल में? सर ये हम आपसे जानना चाहते हैं क्या किए थे। लेटरिन रूम बनाए हैं। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या बाउंसर सर आप बता सकते हैं कि आपके मुखिया जी ने क्या क्या उखाड़े अभी तक? उखाड़ेंगे क्या, सब चाट धोक मान सब मुखिया जी पी गए, हम कहाँ बताएं। आप लोगों ने सुना होगा कि इनके पहले बाउंसर ने कहा कि ये 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ चाटने का काम किए हैं। तो चलिए आज हम यही जानना चाहेंगे इनके दूसरे बाउंसर से कि इन्होंने 5 साल में क्या क्या गांव लोगों के लिए चाटे हैं। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपके मुखिया जी ने 5 सालों में क्या क्या चाटने का काम किया। पहला बात कि इस गांव में जितना कॉलोनी था, सर आगे आके बोलिए। सर आगे आके बोलिए। इस गांव में जितना कॉलोनी आया सब मुखिया जी चाट लिए, बाथरूम चाट लिए, इतना चाटे कि शरीर बना लिए पूरा मुखिया जी, चाट के सिर्फ। अच्छा हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके मुखिया जी बाथरूम चाट लिए कि बाथरूम का पैसा चाट लिए? नहीं पैसा चाट लिए। सर आप लोग बताओ चाट लिए? नहीं बाथरूम नहीं चाटते। अच्छा इनका कहना है कि 5 सालों में चाटते इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और आज आपके सामने ये मुकाम दिख रहा होगा। थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा सर। ये है हमारे गांव की मुखिया जी। गांव देखिए आपके दर्शक लोग थोड़ा सा तो आप लोग दर्शक सुन रहे होंगे कि गांव को इतना चाटने के बाद भी गांव वाले इनसे कितने प्रशंसक हैं, कितने खुश हैं, कितने लुभांतु हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप इस बार आपका गांव में दबदबा इस नाम से सुन रहा है कि आप पिछला बार बाथरूम बहुत बनाए हैं। तो सर इन्होंने 5 सालों में बाथरूम बहुत बनाया। तो सर इस बार आप क्या काम करना चाहते हैं? खुल के जनता लोग को बताइए, आपको वोट क्यों दे जनता, इसमें आप क्या काम करना चाहते हैं? सर पिछली बार हम बाथरूम बहुत बनाए जी, तो इस बार सोच रहे उसके ऊपर टंकी लगा देते हैं। सर तो बाथरूम के ऊपर आपने टंकी नहीं लगाया था सर? नहीं सर, फंड नहीं था सर। तो फंड सर नहीं। देखिए जनता लोग, मुखिया जी कह रहे हैं कि पिछला बार बाथरूम रगड़ के बनाए, इस बार उसके ऊपर टंकी बनाने का काम करेंगे। तो सर टंकी क्यों बनाना चाहते हैं उसके ऊपर? हुआ एक वाक्या हो गया हमारे पंचायत में जी एक हमारे है एक लड़का है हमारा जी वो थोड़ा कुछ दूर पर है बाथरूम जी। जाने के चक्कर में उनको पेंट में हो गया, पानी नहीं होने के कारण बेचारा लज्जित हो गया। सर सुनते हैं कि वो आपके ऊपर केस भी कर दिया है। जी लेकिन क्या कर सकते हैं हम। तो दर्शक सुन सकते हैं कि मुखिया जी ने पिछला बार हजार बाथरूम बनाया लेकिन उसके ऊपर टंकी नहीं बनाया और हुआ इसका लिहाजा ये कि एक बच्चे को कस के पेंट में आ गया और उसका पेंट में सब चीज हो गया। तो बच्चे ने जाकर के थाना में मुखिया जी के नाम पर केस कर दिया कि मुखिया जी ने बाथरूम बनाया है लेकिन मुखिया जी ने उसके ऊपर टंकी ना बनाए जिसके कारण उसका सब चीज पेंट में हो गया। तो ये मुखिया जी का प्रगति है कि पिछले बार इन्होंने रगड़ के बाथरूम बनाया और इस बार मुखिया जी टंकी बनाने वाले हैं। क्या मुखिया जी सही बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मंगरू महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंगरू महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंगरू महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो चलिए दर्शक आज गांव में बहुत दबदबा चल रहा है। गांव वाले से बात करते हैं कि गांव वाले इस मंगरू महतो के बारे में क्या सोचते हैं, इनको वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। गन बहुत सारे गांव वाले बैठे हैं, चलिए गांव वालों से बात करते हैं। तो ये है गांव वाले। सर प्लीज आप अपना पहले नाम बताइएगा। सर मेरा नाम यादव, सुभाष यादव है। तो सर आप लोगों ने सुना होगा कि बंदे का नाम सुभाष यादव। सर आपके गांव में जो मंगरुआ महतो हैं वो मंगरुआ महतो का बहुत जोर शोर से बोलबाला चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार मंगरू महतो झंडा गाड़ पाएंगे? हाँ जीत जाएंगे। अभी सप्ताह से बहुत चल रहा है, मुर्गा चल रहा है, अभी पूरा पैसा चल रहा है, सप्ताह दिन से चल रहा है, पूरा पैसा चल रहा तो है। सुन रहे होंगे कि आप लोग मंगरू महतो जी सिर्फ 1 सप्ताह से मुर्गा और दारू बांट रहे। तो क्या आपको लगता है कि आगे भी ये चलता रहेगा? हाँ चलता रहेगा। अभी यही नेताजी जीतेंगे, यही मुखिया जी बनेंगे मेरे। तो दर्शकगण ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकगण सोच सकते हैं कि मंगरू महतो ने इन लोगों से वादा किया है कि वो जीत जाएंगे तो हर एक दिन, हर एक सप्ताह, हर एक घंटा मुर्गा और दारू से इन लोगों का जिंदगी तबाह कर देंगे, जिंदगी भरपूर कर देंगे। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपके दिख रहे हैं एक और गाँव के जनता दिख रहे हैं। सर प्लीज आपसे कुछ बात करना, थोड़ा आगे आइएगा सर। देखिए दर्शकगण ये हमारे हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ सर? और नाम है सोमर महतो। तो सर सुन रहे होंगे कि इनका नाम सोमर महतो है। तो सोमर महतो जी आपको लगता है कि आपका जो मंगरू महतो है वो गांव में, गांव के लिए, विकास के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हमारे जो मुखिया जी हैं वो गांव के लिए बहुत चीज करेंगे। जैसे कि वो बोले हैं कि शराब का भट्टिये खोल देंगे हम लोग को लिए। जी जी जी। और बोले हैं कि गांव में तो
टंकी रहेगा लेकिन पानी ही रहेगा टंकी में, और क्या विकास करेंगे? इससे ज्यादा विकास कुछ हो सकता है? बोलिए आप ये। जी जी नहीं सर नहीं। तो सर के अनुसार मुखिया जी इस गांव में पूरे भरपूर दारू का भट्टी खोलने वाले हैं, पूरे गांव का विकास करने के लिए, पूरे गांव को बर्बाद करने वाले। सर स्कूल के मामले में मुखिया जी ने कुछ बात किया है क्या? हाँ एकदम, वो बोले हैं कि हम स्कूलें बंद करवा देंगे, बच्चा लोग का पेशेंट लगेगा, पास हो जाएंगे वैसे। जी जी धन्यवाद सर। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इनके गांव के जो दर्शक हैं वो कह रहे हैं कि अगर मंगरू महतो जी जीत जाते हैं तो ये 8 से 10 साल तक कोरोना का महामारी का ब्यौरा बताते हुए शिक्षा मंत्री से बात करके बच्चों का स्कूलें बंद करवा देंगे। तो ये होता है मुखिया का पावर। ये वादा किए हैं अपने मंगरू महतो ने अपने गाँव वालों से कि अगर वो जीत जाते हैं तो 8 से 10 साल तक शिक्षा मंत्री से बात करके स्कूल खुलने ही नहीं देंगे। ये होता है असली ताकत। आप समझ सकते हैं कि ये कैसा। देखिए कितना बदलाव। तो हमने सुना है दोस्तों कि इस गांव में जो मंगरू महतो के मुखिया जी हैं उनके छोटे भाई भी हैं जिनका नाम है बुधर महतो। तो चलिए बुधर महतो और मंगरू महतो में 2 साल पहले बेजोड़ झगड़ा हुआ था, काटा काटी होने जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें बचा लिया था। तो चलिए हम मंगरू महतो के कट्टर दुश्मन यानी कि उनके छोटे भाई बुधर महतो से जानेंगे कि उनके अपने दुश्मन भाई के बारे में क्या राय है। तो चलिए ये है उनके छोटे भाई बुधर महतो जो मंगरू महतो के कट्टर दुश्मन है, जो पहले उनके साथ चाटा करते थे बट अब ये छोड़ के अपनी अलग दुनिया बना रहे हैं। तो सर हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सर क्या बोले सर, क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे आपके बड़े भाई जो हैं वो गांव के लिए मुखिया पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और आप लोग मीडिया को आप ही लोग को बुलाया है वो पैसा दे के? सर जैसे बात ऐसा है ना सर कि आपके जो भाई है ना वो बहुत अभी चमके हुए सितारे हैं इस गांव के लिए। तो सर हम जानना चाहते हैं कि इस बार वो क्या झंडा गाड़ने वाले हैं इस गांव में, इसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए जो काम कर दिया, आप कुछ नहीं करने वाला है। तो सर सुने कि आप लोग दोनों एक कट्टर दुश्मन है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कुछ? ये आपसी मामला है, इसमें आपको क्या बताएं? बताइए, ये सब हम लोग का बात है, यही मामला है कि सर देखिए लगता है कि ये अब पोल खोलने वाले हैं। तो चलिए गांव के सामने ले जाकर के इनसे बात करते हैं। बहुत मजा बात। सर क्या आप गांव के सामने चल करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं? वो सब कहे ले जाइएगा हम लोग को। सर देखिए आप अगर वो इस बार मुखिया पद चुनाव हार जाते हैं तो इस बार आपकी बोलबाला चलेगा और आप इस गांव में जीत जाएंगे और आपकी मुखिया आप भी उसी के जैसा लग रहे हैं कि पूरा एकदम तंदुरुस्त बनते जा रहे हैं। तो सर प्लीज आप चलिए हमारे गांव के साथ बात करेंगे और गांव के साथ बात करते हुए हम लोग देखिए आज हम मुखिया जी का पोल खोलने वाले गाँव वासियों। देखिए गाँव वासी यहाँ पे अवेलेबल है और इन गांव वासियों के सामने मुखिया जी का पोल आज उनके भाई लाइव खोलने वाले हैं। तो जानना चाहते हैं कि मुखिया जी ने आपके साथ बहुत वक्त बिताया है, मंगरू महतो ने आपके साथ बहुत वक्त बिताया है, तो मंगरू महतो ने इस गांव के लिए क्या क्या काम किए जरा पूरा खोल खाल के बताइए, ऊपर से नीचे तक सटा के खोलिए उनके बारे में। देखिए काम क्या करेगा, जो हो काम होने था वह सब बिगाड़ दिया है जी। चपका ले आता है तो ये अपने चाटता है, जनता क्या चाटेगा, अपने चाट गया। पोखर आता है अपने चाटता है, गांव गरीब का अगर कुछ कामलो बांटने वाला आता है तो वो अपने ओढ़ के सोता है। वह कारण है क्या जीतेगा, हमको नहीं लगता है जीतेगा। आने वाला समय में मुखिया हम होंगे तो ये जो जनता है भी हमारे साथ है, ऊपर से ये सब मुखिया जी साथ मंगरू महतो के साथ इसलिए है क्योंकि सबको भी पैसा दिया है, दारू दिया है तो उसका साथ करेगा, लेकिन सब अंदर से मेरा सपोर्ट करता है। जी। तो दर्शक लोग आप लोग सुने होंगे कि मुखिया जी ने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया है सिवाय जितने भी फंड आते हैं सबको खाने के लिए, सबको लूटने के बजाय। उनके भाई ने खुद उनके बारे में पोल खोला है कि मुखिया जी ने सिर्फ और सिर्फ जितने भी फंड आए सबको खाने का काम किया, लूटने का काम किया, चाटने का काम किया है। तो अगले मुखिया पद पे खड़ा होना उनके छोटे भाई बुधन महतो चाह रहे हैं। तो इस बार हम जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच बुधन महतो के अंदर वैसा जुनून है? क्या आपको लगता है कि आप सबके सामने गाँव वालों के साथ मिल करके अपने भाई को पीट सकते हैं? पीटने के बाद क्या, उसको जखनी चाहिए तखनी पीट सकते हैं, क्योंकि जनता मेरे साथ है, मेरा गांव का लोग मेरे साथ है, मेरा पंचायत का लोग मेरे साथ है। जी। तो आप आपके जनता से जानना हो बुधन महतो जैसा हो, बुधन महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बुधन महतो जिंदाबाद।
तो उसकी आंखों में आक्रोश है मंगरू महतो की द्वारा। मंगरू महतो के लिए जनता की आंखों में आक्रोश दिख रहा है और सभी गुस्साए भड़के हुए और शायद इन लोग जा रहे हैं अब मंगरू महतो के हमला करने। क्या सर आप लोग मंगरू महतो पे हमला करेंगे? मारो रहा है मुखिया जी को लटकाया जा रहा है पूरा जनसभा में जनता no बचा नहीं पा रहे। हम भी थोड़ा सा हाथ साफ कर देते हैं, हम भी थोड़ा सा हाथ साफ कर देते हैं। ये हर तरह से मार, इतनी गंदी मार, इतनी गंदी। अब मुखिया जी कभी भी चाटने की कोशिश नहीं करेंगे, जितने भी खाने की कोशिश नहीं करेंगे। मुखिया जी अब किसी का लूटने का अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं मुखिया जी ने मुखिया जी ने बाथरूम में घुस के लोग मार रहा है। आप मुखिया जी को कान पकड़ रहे हैं, अब कभी हम मुखिया जी बनने की कोशिश करेंगे, लोगों को दोस्त कि पूरा मुखिया को मारते मारते क्या हालत बना दिया लोगों ने, पूरे गांव के जनता में आक्रोश। और मुखिया जी आप कसम खा लिए हैं कि अब वो मुखिया चुनाव में कभी खड़ा नहीं होंगे और अगर कभी होते भी हैं तो वो लोगों का भलाई करेंगे, लोगों का दिल का बात रखेंगे, लोगों का मदद करेंगे, गरीबों का मदद करेंगे, फंड का मदद करेंगे। देखिए ये देखिए मुखिया का शर्ट क्या हाल कर दिया। ये देखिए मुखिया, ये देखिए अभी भी गुस्साए हुए लोग हैं, अभी भी एकदम आक्रोश में है। ये देखिए, ये सर थोड़ा सा ये देखिए, ये कुर्सी को मार के तोड़ देखिए ये मुखिया जी का एकदम चथरी फाड़ दिए हैं। ये मार के देखिए, आप देख सकते हैं कि चथरी फाड़ दिए। अब देखिए यहाँ मुखिया जी का चश्मा मार के उल्टा कर दिए। और सद ये देखिए जो मुखिया जी का दोनों बाउंसर है, ये दोनों बाउंसर, एक बाउंसर देखिए, एक बाउंसर यहाँ पे है और एक बाउंसर सर कैमरामैन हो गए हैं कि अब इनका हालत बहुत गंभीर है। तो दोस्त ये होता है बुरा नतीजा का बुरा हाल। तो प्लीज ये मैसेज को गांव तक पहुंचाइए ताकि लोग सभी देखें और लोगों का, गरीबों का मजाक ना उड़ा सकें, लूट ना सकें। अब हम जानना चाहते हैं नई मुखिया का क्या आक्रोश है। क्या आपको लगता है कि इस बार आप जीतेंगे? एकदम पूरा विश्वास है हमको अपना गरीब जनता पर। सर अब उत्सव मनाने जा रहे हैं इन लोगों का कहना है कि हम लोग अब हमारी जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। तो हम ये कहेंगे कि गांव तक ये मैसेज फैलाइए ताकि लोग गरीब लोगों का हक ना मार सके, गरीब लोगों को लूट ना सके, गरीब लोगों का जितना फंड आता है सरकार के द्वारा उस सरकार तक ही दिया जाए। ये जो मैसेज है आप सभी तक पहुंचाइए। और ये देखिए अब जो ये नेताजी हैं ये कह रहे हैं कि ये गांव का भलाई करेंगे और इनका अब जोर बाला चल रहा है क्योंकि इनके बड़े भाई मैदान छोड़कर भाग गए हैं। अब ये मुखिया चुनाव लड़ेंगे बुधन महतो, जो बुधन महतो मुखिया पद पे खड़ा हो रहे हैं। इनके भाई मंगर महतो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। अब इस गांव में पूरे का पूरे बोलबाला बुधन महतो का है। तो बाउंसर लोग से उनका जान पहचान करवाते हैं कि क्या उनके बाउंसर लोग अभी उनके साथ हैं, क्योंकि पूरा गांव उनके खिलाफ है। मुखिया जी के साथ अभी कोई नहीं है सिवाय उनके दो बाउंसर के साथ। तो उनके दो बाउंसर से भी जानना चाहेंगे कि क्या वो सचमुच अभी भी उनके हाथ में खड़ा रहना चाहेंगे। तो मुखिया जी, ए मुखिया जी, मुखिया जी, मुखिया जी, ए मुखिया जी, मुखिया जी, ये देखिए मुखिया जी किस तरह से भाग रहे, डर के मार से इतना बेमार हुआ है उनका कि वो अब इस महफिल में रहने लायक नहीं है। उनके बाउंसर से जानना चाहते हैं। सर हेलो सर। हाँ बोलिए सर। कैमरामैन थोड़ा नजदीक कीजिए, इनका हालत बहुत गंभीर है। क्या अब भी आप उस मुखिया का साथ देना चाहेंगे? नहीं सर, अब हम उसके साथ नहीं, बहुत मार मिला सर, बहुत मारा सब लोग सर, बहुत मारा सर, जितना मजा नहीं लिए सर,
उससे ज्यादा मार मिला सर। तो क्या उनके भाई बुधन महतो का आप साथ देंगे? हाँ उसी के साथ देंगे। हम शुरू से ही हमको अच्छा नहीं लगता था मुखिया, लेकिन पीने के कारण हमको रहना पड़ता था। तो इनके बॉन्सर सिर्फ इनके पीने के लिए रहते हैं। तो सर उधर देखिए बुधन महतो का महफिल चल रहा है, क्या उधर आप जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हैं सर। उठिए, बहुत उठिए मार सर। मिला सर, उठिए सर, उठिए। बहुत मार मिला। हमको एडमिट कर दीजिए भाई सर। लोग उठाइए, आपके पार्टी में जाना चाहते हैं, उठाइए उठाइए। एक और बॉन्सर से हम बात करेंगे। आइए इधर। क्या सर आप क्या आपका क्या राय है कि आप अभी उनके पार्टी में रहना चाहते हैं? ना अब नहीं रहेंगे पार्टी। हमको पता चला मुखिया कितना बड़े चुतिया है, तो आज हमको पता चला। तो क्या बुधन महतो कैसे इंसान है बुधन महतो? अरे वो अच्छा ठीक है, उसी के साथ अभी जाएंगे। तो क्या उनके साथ आप रहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। गांव वाले ये भी आपके साथ रहना चाहते हैं, क्या आप इनको अपने पार्टी में रखना चाहते हैं? उठाइए उठाइए इनको भी उठाइए। जिंदाबाद 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 बुधन महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने एक कॉमेडी के साथ साथ एक गांव की मुखिया की सच्चाई को दिखाते हुए लोगों को एक समाज में एक नया बदलाव करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और ये किसी को दिल का ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। प्लीज़ अगर किसी का दिल का ठेस पहुंचे तो हम सभी भाई मिलकर के आपसे हाथ जोड़ के विनती मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ये एक समाज की सच्चाई को हम लोग दिखाते हुए और लोगों का मनोरंजन के साथ साथ हम लोग ये वीडियो लाए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप लोग साथ दिए तो हम लोग आज समाज के एक मुखिया की सच्चाई लाए हैं। इसी तरह समाज में अलग अलग क्षेत्र में हम लोग नए नए वीडियो को लाते रहेंगे और आपके सामने समाज की सच्चाई को पेश करते रहेंगे। तो प्लीज़ अगर हम लोगों से कोई गलती हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिए और हम लोग सभी भाइयों को प्यार कीजिए और आप लोग को सपोर्ट का ज़रूरत है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। पुनः एक बार आप लोग से निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और हम सभी को